रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं। ये युद्ध यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन चुका है, जो दुनिया के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग या तो मारे जा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साल 2022 में शुरू हुए 21वीं सदी के इस घातक संघर्ष में यूक्रेन के कई शहर, कस्बे, गांव पूरी तरह तबाह हो गए। जान माल का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है और युद्धग्रस्त देश से दिल दहला देने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आती रहती हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिनों में सैन्य तौर पर जो हुआ है वो तो हुआ ही है। आम जनजीवन पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में जान लेते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। उसके बाद से जारी यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। ये यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे लंबी चली लड़ाई है। इन 1000 दिनों में यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस युद्ध में 12,000 से अधिक आम नागरिकों की जो जान है वो जा चुकी है। हजारों हजार की तादाद में जो है घायल हैं। नागरिक सुविधा देने वाले ठिकानों पर 2000 से अधिक हमले हुए हैं। इन हमलों में जहां अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं 20 लाख से अधिक जो घर हैं वो तबाह हुए हैं। यूक्रेन के हर 10 में से 4 लोगों को मानवीय मदद की जरूरत है, यानी कि यूक्रेन की 40% आबादी का जो जीवन है वो बिना मानवीय सहायता के चलना मुहाल हो गया है। उनको खाने पीने की चीज़ों से लेकर ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों की भी बहुत ज़्यादा दरकार है। रूस के हमलों में यूक्रेन का अपना 60% ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और अब जबकि भारी सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, यूक्रेन के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ठंड से बचने की है। ऊर्जा की कमी के चलते घरों का जो हीटिंग सिस्टम है काम नहीं कर रहा। ऊंची इमारतों में रहने वालों को उनका जो जीवन है और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उन तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचना तो आसान होता है, लेकिन गैस की किल्लत है और बहुमंजिली इमारतों में कोयला जलावन जैसा जो सॉलिड फ्यूल है उसको पहुंचाना जो है दुश्वार है। बहुत ही मुश्किल का काम है, असंभव काम है। और कड़कड़ाती ठंड में इस भारी कड़कड़ाती ठंड में घरों को गर्म रखना तो दूर, गर्म खाने पीने की चीज़ों की भी जो दुश्वारी है वो भी बनी हुई है। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर रूस के हमले जो हैं बदस्तूर जारी हैं, जिससे आने वाले दिनों में संकट और गहराने की बात है। शनिवार रविवार को भी देखा हमने कि कितने बड़े हमले हुए। इससे यूक्रेन में भारी दिक्कत वाले इलाके के जो लोग हैं, यूक्रेन के भीतरी इलाके और पोलैंड जैसे पड़ोसी के जो देश हैं, पड़ोस के देश हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और यहाँ पे नागरिक सुविधाओं पे दबाव जो है वो बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों की जो चुनौती है वो भी बढ़ जाती है। तो पहले ही लाखों लोगों का पलायन जो है वो हो चुका है और वे अलग अलग जगहों पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर जो ड्रोन हमले का जो नया सिलसिला और बड़ा सिलसिला शुरू किया है और सैन्य तो सैन्य, नागरिक ठिकानों पर भी वो हमले कर रहा है। एक बार फिर से बताएं कि रविवार और शनिवार को जितने बड़े पैमाने पर हमला हुआ वो अपने आप में 3 महीने में सबसे बड़ा हमला था। रूस की रणनीति यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर आम लोगों में खलबली पैदा करना है। मंशा लोगों का गुस्सा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काना है, ताकि उन पर रूस की शर्तों को मानकर युद्ध रोकने का जो दबाव है वो बने। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुनाव में जीत कर आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 24 घंटे के भीतर युद्ध रुकवाने का चुनावी वादा किया था। जाहिर है कि वे इस दिशा में काम कर भी रहे हों, लेकिन निगाह इस बात पर बनी हुई है कि 1000 दिन पूरा कर चुका ये युद्ध है और कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि रूस ने बड़े हमले किए हैं, ओडेसा में भी बड़े हमले किए हैं। और अब जब लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की जो इजाज़त है वो यूक्रेन को मिल गई है, तो वो भी पलटवार करने की फिराक में है और मौका मिलते ही वो रूस पर बड़ा हमला करेगा। और रूस की तरफ से जिस तरह के संदेश आए हैं, जो क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका का जो फैसला है वो काफ़ी भड़काने वाला है। तो इससे युद्ध रुकेगा या और ज़्यादा जो बढ़ेगा, इस बात पर नज़र जो है वो बनी हुई है।